हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस। तो यहाँ आके जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा डर लगा था वो ये है कि आपको जो ये एस्केलेटर दिख रही है इसका स्लोप इतना स्लाइटली नहीं है, ये एकदम खड़ी चढ़ाई है। अगर ऊपर को आओगे तो सीधा लोटपोट होकर नीचे जा सकते हो, नीचे को जाओगे तो भी लोटपोट होकर नीचे जा सकते हो अगर हल्का बेंड हो गए या फिर हल्का टिल्ट हो गए तो। और मजाक देखो यार, स्टेयर्स भी नहीं है। तो इसी के साथ लोकेशन एक्चुअली मैं बताना भूल गई, हम अभी प्राग में हैं। तो दिस इज़ आवर डे फर्स्ट इन प्राग। हम आज ही पहुँचे हैं अराउंड 3 PM। तो हमने कहा होटल पे हम बोर हो रहे थे तो हमने एक इवनिंग वॉक पे निकल गए थे। देन हमारी फर्स्ट लोकेशन अभी आपको दिखाते हैं। कुछ इसी के साथ आप ये अमेजिंग स्ट्रीट का व्यू भी लो, कुछ एस्थेटिक व्यू। ये अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस को इतना प्रिजर्व किया। इवन ये बिल्डिंग्स भी 100 साल पुरानी, इससे भी ज़्यादा हो सकती है। उन्होंने इसी बिल्डिंग्स को रेनोवेट करके इसका यूटिलाइज किया बिना इसको डिस्ट्रॉय करे। आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट वे टू प्रिजर्व आवर हिस्ट्री। सो फाइनली वी आर वेरी क्लोज टू आवर लोकेशन। ओके, तो तब तक आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ उसके बारे में। दैट इज़ द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग क्लॉक इन द वर्ल्ड and around 600 years old, and basically it is located on the southern wall of Old Town City Hall. And one most important thing about that is that medieval masterpiece tracks not only the time but also the planetary movement and zodiac signs simultaneously. One more interesting thing about that clock is हर घंटे इस घड़ी में एक मैजिकल शो होता है जिसे कहते हैं मौत का कंकाल, स्केलेटन। वो आके घंटी बजाता है और खिड़कियों, उसकी जो साइड में खिड़कियाँ है वहाँ से 12 एपोस्टल्स मतलब कि ईसा मसीह के शिष्य बाहर आते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो देखते हैं अब तो ये सब वहीं जाके पता चलेगा। उसका नाम भी फाइनली बता देती हूँ। दैट क्लॉक इज़ नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक। तो इसी के साथ फाइनली हम पहुँच चुके हैं। अगर इसको पता नहीं है तो प्राग इज़ द कैपिटल ऑफ चेक रिपब्लिक और इट इज़ बेसिकली फॉर टूरिस्ट प्लेस। Oh my! ऐसे सामने से भी आ सकते थे। So now what you have to do is look at the 2 windows above the dial and count all the apostles. So let's go. One more thing, the skeleton on the right side of the dial, ये apostles के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तक ये बेल बजाएगा, जस्ट लाइक स्वागत, वेलकम। और उसके बगल में जो और स्क्रिप्चर्स है बोथ साइड्स, ये भी कुछ ना कुछ एक्ट करते हैं लाइक मूवमेंट। शो एंड होने के बाद हम निकल गए थे आगे को और यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है। बाय द वे, यहाँ पर हमें टूरिस्ट राइड भी मिलती है अगर आप पूरे सिटी को एक्सप्लोर करना चाहते हो। पर सिर्फ ऐसे ही देख के क्या ही फ़ायदा जब तक खुद ना जाओ, क्योंकि वो आपको कहीं पर उतारते नहीं है ना, बस घुमा घुमा के दिखा देते हैं। अब हम चल दिए अपने सेकंड लोकेशन एक्सप्लोर करने। तो यहाँ पर विंटेज ट्राम पकड़ने का मन है। देखो, अगर वही वाली जाएगी तो उसी में बैठ के जाएंगे, मज़ा आएगा। तो अब हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एक आइसलैंड को, दैट इज़ स्ट्रेले की ओस्ट्रोव, दैट इज़ इनक्लोज्ड बाय विटवा रिवर। और मज़े की बात तो ये जो आइसलैंड है ये इन बिटवीन द सिटी है, मतलब एक रिवर इन बिटवीन द सिटी जाती है और उसी के बीच में आइसलैंड है। चलो वहीं जाके देखते हैं अब कैसे है। तब तक आप भी एक सिटी राइड ले लो और अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, ना लगे तो भी बताना, डरने की बात नहीं है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात मैं तुम्हें भी शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली पता नहीं ऐसा मेरे साथ ही होता है या सबके साथ होता है, मैं जब भी सब्सक्राइबर्स चेक करती हूँ ना तो वो एक दिन पहले तो वो रहते हैं एटलीस्ट, अगर 100 है तो 100 होंगे, अगर 2 दिन बाद या 1 दिन बाद चेक करोगे तो वो 2 या 5 कम हो जाते हैं। आई डोंट नो जाते कहाँ है।
अगर और किसी के साथ भी होता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। शेयर योर एक्सपीरियंस दो। फाइनली हम पहुँचने वाले हैं। एक्चुअली बाय मिस्टेक मैंने वो लैंडस्केप पे बना दी तो उसके लिए एक अलग से वीडियो आएगी। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।